नमस्कार मित्र, मैं दिव्यांशु आप सबों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य नेशन में। तो आज मैं आप सबों को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव लावापुर से आते हैं और वह पटना आकर पटना विश्वविद्यालय 2018-21 सेशन में अपना स्नातक में नामांकन लेते हैं फिजिक्स ऑनर्स से। तो आज हमारे साथ यह मौजूद हैं। इनका सबसे पहले हम इंट्रो जानेंगे। दिव्य नेशन के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आई एम आदर्श कुमार। आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम फिजिक्स ऑनर्स इन पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। माय सेशन वाज 2018 to 2021। आपने पटना विश्वविद्यालय ही क्यों चुना? आखिरकार बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में पटना विश्वविद्यालय में आपको क्या कुछ खास लगा जिस वजह से आप पटना विश्वविद्यालय आना चाहे? जब 2018 में मैं तैयारी कर रहा था आगे ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करने के लिए, मैंने कई ऑप्शंस देखे, बट पटना विश्वविद्यालय जैसा उस समय कोई ऑप्शंस दिखा नहीं मुझे। मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे रिसर्च किए। मुझे पता चला कि इसमें फैसिलिटीज़ एज वेल एज एमिनिटीज़ फॉर continuing the further education, that all was very good. That's why I've taken decision to take admission in this university. बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में पटना विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रोफेसर सभी कुछ वहाँ पे पर्याप्त उपलब्ध थे। उसके बाद है कि सेशन, पहला चीज़ था कि बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में सेशन काफ़ी लेट हो जाता है। 5 साल 6 साल में जो डिग्रियाँ मिलती है वो चीज़ पटना विश्वविद्यालय के साथ समस्या नहीं थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट थे जिस कारण मैं उसको देखकर मैं एडमिशन लिया। आपने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया 2018 में, तो नामांकन के बाद गोल्ड मेडल तक का सफ़र कैसा रहा? जब मैं 2018 में एडमिशन लिया था और 2019 में जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था, मेरे दिमाग में कुछ इस तरह गोल्ड मेडल को लेकर कुछ नहीं था। बस हमेशा से मेरा ये रहा है कि जो भी करना है उसको उसमें बेस्ट एफर्ट डालना है। उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम जो हो सकता है उसके लिए मुझे ट्राई करना है। और ये गोल्ड मेडल जैसा कुछ स्टार्टिंग में परसेप्शन नहीं था। लेकिन मैं पढ़ाई स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर का पूरा पढ़ाई स्टार्टिंग में जब कॉलेज जाना स्टार्ट किया, प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट किया, एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो था वो वहाँ पे डेवलप हुआ। वो लेटर ऑन ऐड ऑन होते गया, वो हेल्प करते गया आगे के प्रिपरेशन में। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छा कंसेप्ट के साथ जब मैं एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखने बैठा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। वहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट आया जिसमें प्रथम वर्ष का जब एग्ज़ाम हो रहा था उसमें मेरा रैंक सेकंड आया था। एक दोस्त मेरे से आगे था, फिर मेरा रैंक सेकंड आया। तो उस समय जो मैं प्रिपरेशन किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ये समझ में मुझे आया कि हाँ, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट अगर डालते अपने एंड से तो कुछ यहाँ से अच्छा हासिल किया जा सकता है। उसके बाद मैं थोड़ा और सीरियस हुआ, थोड़ा और सिंसियर हुआ। प्रोफेसर के कॉलेज तो ऑल्दो मैं स्टार्टिंग से ही रेगुलर अटेंड करता था, क्लासेस रेगुलर अटेंड करता था, प्रैक्टिकल हो, सब कुछ फैसिलिटी ऑलमोस्ट फिज़िक्स में अवेलेबल थी, तो मैं उसको कंटिन्यू रखा। उसके कारण मैं आज रिजल्ट पे पहुंच पाया। जैसा कि आपने सुना, आदर्श जी जो पटना विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2018-21 सेशन फिजिक्स ऑनर्स से, इन्होंने पूरे बिहार के जो भी छात्र हैं जो अध्ययनरत हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश दिया कि कैसे गोल्ड मेडल तक का इनका सफ़र रहा। आप भी इस संदेश को लेकर आगे कुछ नया आयाम तक पहुंच सकते हैं। आज आपने मेहनत के दम पर बिहार के सर्वोच्च विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, तो आपके स्वर्ण पदक और मेहनत के बीच का संघर्ष जो रहा वह अपने दर्शकों को बताएं और अध्ययनरत छात्रों को बताएं। शुरुआती में ये लगा कि मेहनत के बदौलत हर कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेहनत किस दिशा में हो इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूटफुल, इफ़ेक्टिव और फर्टाइल स्टडी पे मैं हमेशा फोकस किया कि हाँ, वो उसे कैसे हासिल करना है। 10 घंटा 12 घंटा का पढ़ाई ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं, आपको खुद से खाना बनाना होता है, फिर हॉस्टल का इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं होता कि आप पढ़ाई में ज़्यादा थ्रू आउट द डे लगे रहते हैं। आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है, जूनियर है, सीनियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी ऑन स्टडी। सो लॉन्ग टाइम 3 साल का जर्नी होता है, कभी लिप्स एंड कभी बाउंस होते रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहता है। पढ़ाई हमेशा 1 साल थ्रू आउट द ईयर हो नहीं सकता। तो उस चीज़ को मेंटेन करते अल्टीमेट ये होना चाहिए कि सिलेबस थॉरली कंप्लीट होना चाहिए और उस सिलेबस को आप कितना अच्छे से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पा रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस होने चाहिए। मैं वही किया जो एंड रिजल्ट दिया। पटना विश्वविद्यालय का सफ़र में आपका जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पढ़ाई हुई, तो थ्योरेटिकली कितने % आप बेनिफिशियल माने और प्रैक्टिकली आपने कितना प्रतिशत बेनिफिशियल माना जो पटना विश्वविद्यालय की तरफ से आपको मिल पाया?
स्टार्टिंग से ही थ्योरेटिकल पार्ट पे प्रोफेसर द्वारा और इवन स्टूडेंट के द्वारा माइंड में हमेशा से ये परसेप्शन रहता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो लोग थ्योरेटिकल पार्ट के द्वारा ज़्यादा भागता है। प्रैक्टिकली जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जिसको ओवरकम किया जा सके, उसको मिटिगेट कर दिया जा सके, तो ये चीज़ एक प्रोफेसर का इनिशिएटिव रहना चाहिए कि स्टूडेंट के बीच में किस तरह का एक इन्वायरमेंट किया जाए कि स्टूडेंट का मोर एंड मोर फोकस प्रैक्टिकल पार्ट पे रादर दैन थ्योरेटिकल पार्ट, तो ये चीज़ एक कमी है। तो साइंस के विद्यार्थी थे और साइंस में मुख्य तौर पे मानी जाती है कि आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज जितना बेहतर होगी, जितने अच्छे से पढ़ाई होगी, उतना ही बेहतर आपका स्किल बनेगा। तो आपको यह चीज़ की पटना विश्वविद्यालय में मुख्य तौर पे कमी नज़र आई। जी जी। मेरा आखिरी प्रश्न होगा आदर्श जी कि आपने स्नातक किया फिजिक्स ऑनर से, तो आगे की पढ़ाई या आगे की क्षेत्र आपका किस तरफ होगा, किस तरफ रुझान होगा, इंक्लिनेशन किस साइड होगा आपका? जब मैं फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, उस समय से मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विस के टुवर्ड ज़्यादा होने लगा। मैं उसके बाद अपना करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने लगा, कहीं ना कहीं टोटली इंक्लिनेशन पब्लिक सर्विस की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फुल टाइमली एंड डेडिकेटली। दैट्स ऑल माई करियर। ऑल द बेस्ट विशेज़ आपके साथ है और आगे आप एफर्ट्स कंटिन्यू रखें और सिविल सर्विसेज में परचम लहराएं, बिहार का नाम रोशन करें और साथ में पटना विश्वविद्यालय की भी नाम रोशन होगी। और आखिरी में दिव्य नेशन के जो भी दर्शक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस वही है, जिस चीज़ में लगना है अपना फुल डेडिकेशन एंड फुल एफर्ट्स डालना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम आ सके और अपने जर्नी को बहुत सीरियस लेना है। डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी सारे आते रहेंगे, बस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए अपने गोल्स की तरफ फुल डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन आतिफ खान के साथ मैं दिव्यांशु, आप सबों को धन्यवाद।